हेलो दोस्तों, साइंटिस्ट ने अमेज़न के जंगलों में अभी बहुत ही शॉकिंग डिस्कवरीज कर डाली हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम इंसान भले ही हजारों सालों से तरह तरह की डिस्कवरीज कर रहे हैं, लेकिन हमारी अर्थ हमें अपनी नई नई मिस्ट्रीज से हमेशा चौंकाती ही रहेगी और हमें ये एहसास दिलाती रहेगी कि हम अपने प्लेनेट के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। अमेज़न का जंगल एक ऐसा घना जंगल है जिसका एरिया हमारे देश से भी काफी ज्यादा बड़ा है। ये जंगल साउथ अमेरिका के 8 देशों में फैला हुआ है और अपने अंदर हजारों रहस्यों को छुपाए हुए है। चाहे रहस्यमयी गुफाएं हों, मिस्टीरियस एनिमल्स हों या लाखों इंसानों का जंगल में छुपा हुआ शहर। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आज की वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्य बताने वाले हैं जिन्हें साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवर किया है। नंबर 5, टेपुएस ऑफ वेनेजुएला। ये टेबल टॉप माउंटेन है, यानी ऐसे पहाड़ जिनका ऊपरी सिरा फ्लैट होता है। ये माउंटेन्स मेनली वेनेजुएला देश और कुछ वेस्टर्न गियाना में पड़ने वाले अमेज़न के पार्ट में पाई गई हैं। इनका नाम टेपुई यहाँ रहने वाले लोगों की नेटिव लैंग्वेज में रखा गया है, जिसका मतलब होता है हाउस ऑफ गॉड। ये माउंटेन्स अमेज़न के जंगलों के बीच में पड़ती हैं और अब साइंटिस्ट इन माउंटेन्स के आसपास के जंगलों के रास्तों को ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही एक साइंटिस्ट हैं फ्रांचेस्को सेरो। ये इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना के हैं। इन्होंने अपनी टीम के साथ 40 दिनों तक यहाँ की टेबल टॉप माउंटेन्स को एक्सप्लोर किया है। यहाँ इन्हें ऐसी गुफाएं मिली जो 22 किलोमीटर तक लंबी थी और पहले कभी भी यहाँ इंसान नहीं गए थे। इंसानी आबादी से काफी दूर अमेज़न के जंगल के बीच में इन गुफाओं में रास्ता भटकने का भी बहुत ज्यादा खतरा था, पर पूरी टीम और सिक्योरिटी के साथ इन्होंने इस काम को अंजाम दिया। इन गुफाओं में जाकर इन्होंने कई नई डिस्कवरीज कर डाली। ये गुफाएं बाहरी दुनिया से काफी ज्यादा अलग थीं और इसीलिए किसी दूसरे प्लेनेट का हिस्सा लग रही थी। इन गुफाओं की दीवारें लाइट पिंक कलर की हैं और जमीन रेड कलर की, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड मौजूद है। यहाँ इन्हें एकदम नई मिनरल फॉर्मेशन भी मिली। ये है एल्युमिनियम सल्फेट। इसे यहाँ पाई जाने वाली बैक्टीरिया की कॉलोनीज ने बनाया है। यहाँ पर स्पाइडर और इंसेक्ट की भी यूनिक प्रजातियां मिली हैं। नंबर 4, मिस्टीरियस रूइंड सिटी। दोस्तों, हम इंसानों का जो रहन सहन है, भले ही अलग अलग देशों में हमारा कल्चर बदल जाता हो, लेकिन कई चीजों में हम सेम भी हैं। चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया, ये दुनिया के किसी भी मॉडर्न कंट्री के इंसानों के तरीके कल्चरली थोड़ा चेंज है तो थोड़ा एक दूसरे से मैच भी करते हैं, लेकिन हम इंसानों की ही ऐसी बस्ती किसी भी मॉडर्न इंसान से सामना न हुआ हो, यानी वो किसी आइलैंड पर या अमेज़न के जंगल में बीच में रहती हो, उसे हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता होगा और न ही हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। उनका रहन सहन कैसा है, वो क्या खाते हैं, उनके पास कौन सा कल्चर है, ये सारी चीजें हमें काफी ज्यादा अमेज्ड करेंगी। साइंटिस्ट को ऐसी ही रहस्यमयी कई बस्तियां अमेज़न के जंगलों में मिली हैं, जिनमें से काफी मेन है 1500 साल पुराना शहर। जी हाँ, अमेज़न के जंगल के बीच में एक घनी आबादी वाला शहर मिला है जिसमें अब इंसान नहीं रहते। बताया जा रहा है कि इन शहरों में लगभग 14th सेंचुरी के टाइम से इंसान नहीं रह रहे हैं और ये तब से ऐसे ही वीरान पड़े थे। ये अमेज़ोनियन लोग थे। ये तब यहाँ पर रहा करते थे जब मॉडर्न वर्ल्ड ने अमेरिका की खोज तक नहीं की थी। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये शहर कमाल के थे और ये पहला सबूत है इस इलाके में शहरी आबादी होने का। और छोटे मोटे गांव तो आज भी अमेज़न के जंगलों में बहुत से पाए जाते हैं जहाँ पर आदिवासी रहा करते हैं। दोस्तों, क्योंकि आजकल अमेज़न के जंगलों में भी बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन हो रहा है, इसी वजह से इस जंगल के तरह तरह के रास्तों से पर्दा उठने लगा है। नंबर 3, मिस्टीरियस एनिमल्स। दोस्तों, धरती के हर हिस्से में अलग अलग तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, पर जैसे अमेज़न में पाए जाते हैं इतने रहस्यमय शायद कहीं नहीं पाए जाते। ये ऐसे जीव हैं जिनके बारे में हम इंसान ज्यादा जानते भी नहीं, न ही इनके बारे में हमें बुक्स में ज्यादा पढ़ाया गया है, क्योंकि इनकी खोज अभी जल्दी ही हुई है। उन्हीं में से एक है इलेक्ट्रिक ईल। जब अमेज़न रिवर पर अंधेरा छाने लगता है तब ये मिस्टीरियस फिश अपने शिकार पर निकलती है और अपने शिकार पर 860 वोल्ट का खतरनाक झटका देकर हमला कर देती है। दोस्तों, ये इतना तेज झटका है कि अगर इंसान को लग जाए तो उसकी भी मौत हो सकती है। इसके बारे में और भी कई रहस्यमयी बातें साइंटिस्ट ने बताई हैं। ये हमेशा अकेले शिकार नहीं करती, बल्कि सांप के जैसे दिखने वाली ये मछली झुंड में हमला करती है, जैसे कि शेरनी या भेड़िए करते हैं। इसका मतलब ये और भी ज्यादा खतरनाक है। सोचिए किसी इंसान को 860 वोल्ट के कई झटके एक साथ लगे
तो फिर वो तुरंत ही अमेज़न नदी में धराशायी होकर गिर जाएगा। हालांकि ये छोटी मछलियों का शिकार करती हैं, जैसे कि इरीरी फिशेस। ये उनके पास जाकर उन्हें बिजली के झटके देना शुरू कर देती हैं। ये झटके इन मछलियों को इतनी तेज लगते हैं कि वो बेचारी उछलकर पानी के बाहर आने लगती हैं, पर धीरे धीरे उनकी मौत हो जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इलेक्ट्रिक ईल के ग्रुप के ये अटैक्स जून से नवंबर के महीने में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस दौरान बारिश न होने की वजह से नदी में पानी कम होने लगता है, जिससे यहाँ रहने वाली इरीरी फिश का शिकार ईल्स के लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है। इलेक्ट्रिक ईल्स पहले उन्हें घेर कर सिंपली ऐसी जगह पर ले आती हैं जहाँ से इरीरी फिशेस को भागने का रास्ता नहीं मिलता। फिर इलेक्ट्रिक शॉक्स देकर उनका शिकार कर लिया जाता है। साइंटिस्ट इलेक्ट्रिक ईल के इस बिहेवियर से काफी शॉक्ड हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मछलियां इतना ज्यादा ग्रुप में नहीं चलती और ना ही ग्रुप में शिकार करती हैं, ना ही मछलियां इतना सोशलाइज होती हैं। वो अकेले ही रहना पसंद करती हैं। पर फिर इस अमेज़न की नदी ने ग्रुप में रहकर ग्रुप में शिकार करना कैसे सीख लिया, इस रहस्य से पर्दा उठना भी बाकी है। नंबर 2, बॉइलिंग रिवर। दोस्तों, अमेज़न के जंगल में साइंटिस्ट को ऐसे ऐसे रहस्य मिलते हैं जिससे न सिर्फ वो हैरान हो जाते हैं, बल्कि वहाँ जाने वाले टूरिस्ट के लिए खतरे की संभावना भी बढ़ जाती है। जैसे कि एक ऐसी नदी जिसमें अगर आप गिर जाएं या तैरने के लिए कूद जाएं तो उबल जाएंगे। जी हाँ, पेरू देश में अमेज़न के जंगल का जो इलाका पड़ता है उसमें ये नदी पाई जाती है, जिसे मायन तुयाकू रिवर या फिर सिंपली द बॉइलिंग रिवर कहा जाता है। ये नदी लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी है और इतनी ज्यादा गर्म है कि उबलने लगती है। इसमें पानी का टेम्परेचर 45 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में अगर इंसान कूद जाए या गलती से फिसल कर गिर जाए तो 1 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो जाएगी, वो भी 3rd डिग्री बर्न से। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये नदी उबलती क्यों है? इसका जवाब देंगे साइंटिस्ट एंड्रेस रूसो। इन्होंने ही 2011 में इस नदी को डिस्कवर किया था। असल में दोस्तों, पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है। इस नदी के तल में कुछ ऐसे क्रैक्स मौजूद हैं जिनकी वजह से गर्म पानी ऊपर आ जाता है और फिर ये नदी इतना गर्म हो जाती है जितना आपकी एक कप चाय भी गर्म नहीं होती। नंबर 1, द ईरी पिक्चर्स। दोस्तों, इंटरनेट पर अमेज़न के जंगल से जुड़ी कुछ ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज वायरल हो रही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। माना जा रहा है कि इन फोटोज को ग्रेट ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट पर्सी हैरिसन फॉसेट ने अपने कैमरा में कैप्चर किया था। ये 1920s के टाइम अमेज़न के जंगल में डिस्कवरी करने के लिए गए हुए थे, वो भी सिंपली कंपास और 2-4 इक्विपमेंट्स के साथ। इन्होंने अमेज़न के जंगल में कई साल गुजारे। इस दौरान यहाँ मौजूद बहुत सी ट्राइब्स और आदिवासियों से इन्होंने कांटेक्ट किया और उनके साथ भी रहे। ये उस जमाने के अपने कैमरे में इन लोगों की ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स को कैप्चर किया करते थे, पर माना जाता है कि बाद में ये कैमरा इसी जंगल में कहीं खो गया और अब इस कैमरे की फिर से डिस्कवरी कर ली गई है और इसमें जो फोटोज मिली हैं वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं। जैसे कि इस इमेज में एक अमेज़न का आदिवासी दिख रहा है जिसका लुक काफी मिस्टीरियस है। इसके अलावा इनकी इमेजेस में मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स और ट्राइब्स की बस्तियां भी दिख रही हैं। हालांकि इन फोटोज के बारे में एकदम क्लियर जानकारी तो नहीं है, पर लोगों का ऐसा मानना है कि ये उस सिविलाइजेशन की फोटोज हैं जो कभी अमेज़न में हुआ करता था। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों के रहस्य खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।